देखिए 4 नंबर में कहा रहा था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में बताएं कि संगत कब होता है और संगत कब होता है। ठीक, इसका आप हल कर लीजिएगा। ग्राफीय विधि से हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इससे सवाल 100% आता है। ग्राफ विधि से हम हल करके सिखाएंगे बाद में। अब 5 नंबर का आप सवाल देखिए। 5 नंबर के सवाल में क्या कहता है, ध्यान दीजिए इस सवाल पे। देखिए कितना आसान से आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है सवाल में, बशर्ते लैंग्वेज पर आप ध्यान दीजिएगा। सवाल में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक कह रहा है कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक मन हो गया ज्यादा है। कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा मतलब होता है भुजा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बताया क्या है, इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आप समझिए कि लंबाई ज़्यादा होता है कि चौड़ाई ज़्यादा होता है। सबको तो पता होगा कि लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। तो आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चाहे आप लंबाई मानिए या चौड़ाई मानिए। चलिए हम मान लेते हैं। माना, पहले मान लीजिए हम कि लंबाई ये मान लीजिए x। ठीक, तो चौड़ाई मान लेंगे आपको कितना, y। चलिए एक्स वाई मान के पहले बनाते हैं, फिर एक विधि से बनाएंगे। आपको इसको प्रश्न से कर देना है। क्या बोला, आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर। सबसे पहले समझिए कि चलिए यहाँ लिख दीजिए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, बोला अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब यहाँ यदि मान के चलिए हम 36 लिखते हैं तो लंबाई कितना आपका देखिए x प्लस चौड़ाई क्या माने हैं y। ठीक, अर्ध परिमाप बोला है तो बट्टा 2 लिखेंगे। अर्ध मनाई आधे दिया है परिमाप, तो आधा दिया है 36, इसका मतलब होगा 36 दूनी 72। कहा कि बराबर में कैचिया गुना होता है ना, कुछ तो नीचे के इधर गुना करेंगे इतना ही होगा, 2 से गुना करेंगे 36 दूनी 72 पुर रहा है। तो आपको करना क्या, चलिए ये 2 से 2 काट देना। मतलब देखिए आप कि x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 36। अब इसको उधर या इधर कर लीजिए, पूरे के पूरे इधर उधर कीजिएगा तो किसी का चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। दोबारा कह रहा कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा। इसको समझिएगा ध्यान से, है ना, थोड़ा सा भी आपको सवाल में दिक्कत ही नहीं होगा समझने में। हम देखिए ये आपको याद समझना होगा कि बराबर का मतलब होता क्या है। बराबर का मतलब क्या होता है, तो बराबर का मतलब होता है कि दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है ना। तो यहाँ जैसे बराबर लगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। यदि x प्लस वाई के मान हम निकाल के जोड़ेंगे ना, तो 36 यहाँ है तो 36 यहाँ भी होगा। तो इसलिए करके बोले इसको हमको बराबर करना है। बताइए लंबाई ई है और चौड़ाई ई है। अब बताइए लंबाई तो ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। तो यहाँ बोला है कि लंबाई 4 ज़्यादा है चौड़ाई से। ठीक है, अब बताइए मान लीजिए हम लंबाई, एक मतलब समझिएगा इसको, हम इस लंबाई को 8 मान ले, इधर हम इसको मान लीजिए 5 मान ले। ठीक, तो दोनों के आपस में बराबर है नहीं है, बराबर है ना, बराबर नहीं है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, या तो इधर 3 घटा देंगे तो देखिए 5 बराबर 5 बच गया, 8 में से 3 गया 5, इधर 5 है ये है। या ऐसे भी कर सकते हैं, या इधर हम 3 जोड़ दें तो देखिए 8 बराबर 8, तो दोनों बराबर हो रहा है। या बड़ा वाला में समझिए, बड़ा वाला में घटा रहे हैं और छोटा वाला में देखिए जोड़ रहे हैं, तो आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब देखिए यहाँ लंबाई है x, माना ये बड़ा होगा लंबाई, चौड़ाई क्या है y छोटा होगा। तो या तो छोटका में जोड़ दीजिए y, 4 अधिक का बात किया तब ना आपस में बराबर होगा। छोटका में देखिए, छोटा में जोड़े हैं तो बराबर हुआ, बड़ा वाला में घटाए हैं। या आप ऐसे कर लीजिए तो भी ठीक है, या आप ऐसे कर दीजिए, बड़का वाला में घटा दीजिए, बड़ा वाला में घटाए, छोटका तरफ कुछ किए नहीं किए तो बराबर हुआ ना। आप ये ऐसे कर दीजिए अथवा ऐसे कर दीजिए, बात क्या है, सेम है। ठीक है, वहाँ देखिए छोटा वाला में जोड़े हैं तो चौड़ाई है ना वाई तो छोटा हुआ ना, चौड़ाई लंबाई ज़्यादा होता है। तो देखिए छोटा वाला में जोड़े, अच्छा बड़ा वाला में घटाइए, ई में से आप कोनो लेकर के समीकरण हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम यही लेकर के चलते हैं। चलिए y को इधर आप ले जाइएगा, या तो इसी मान को आप रख दीजिए। चलिए y को इधर ले आते हैं तो माइनस में बराबर में क्या बच गया 4। y बराबर के जिधर था उधर ही है। देखिए बराबर की इस साइड था ना, दाहिना तरफ इधर है ना, y प्लस में था, इधर लेके गए तो माइनस में, क्योंकि इसको हम बायां तरफ ले गए है ना, था दायां तरफ।
माइनस हो गया, चिन्ह चेंज हो जाता है बराबर की इधर उधर करने पर, ठीक है। समीकरण 2 बन गया। अब देखिए दोनों क्या करना है, हमको हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देनी है। तो समीकरण 1 देखिए एक्स प्लस वाई बराबर आपका 36 है, और दूसरा क्या है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 है ना। चलिए इसको जोड़ना है, तो देखिए माइनस में प्लस में तो वाई तक घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 ठो एक्स बचेगा, बराबर में 36 4 हो गया 40। चलिए 2 से कटा दीजिए, आ गया आपका 20। मतलब देखिए एक्स का मान आपका 20 आया, लंबाई क्या आया आपका 20, ठीक। अब चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 में वाई का मान। अच्छा, देने पर या रखने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप 1 में मान रखिए या 2 में रखिए, आंसर सेम ही चीज आता है, ठीक है। चलिए जैसे कि x प्लस वाई बराबर देखिए 36 है, चलिए x का मान क्या है 20, x के जगह हम रख दिए इसके बदला में 20, प्लस तो वाह है ये है। अब बताइए 36 प्लस में 20 बराबर को उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। ये 36 देखिए पहले से है ना, 20 बाद में गया पीछे चला गया ना, तो वाई बराबर क्या बच गया 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा, बच जाएगा आपका 16, ठीक है। अब देखिए नहीं आपको विश्वास था, आप क्या कीजिए, आप 2 में ही मान रखिए। देखिए 2 समीकरण ये है, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर कितना है 4, x के जगह आप रखिए, तो x के जगह क्या है 20, यदि 20 रखेगा तो माइनस वाई बराबर 4 है। अब माइनस में ना वाई है ये 4, प्लस में 20 इधर माइनस में। अब बताइए माइनस वाई बराबर ये 20 है माइनस में है, प्लस में घटेगा तो माइनस का बच जाएगा 16, माइनस माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू 16 आया ना। आप 1 में रखिए 2 में रखिए, सेम चीज ही आंसर आता है, ठीक। इसको मिटा दें। अब समझिएगा आगे, हम इसी सवाल को दूसरा हम विधि से बनाते हैं एक्स केवल मान के, ठीक। समझिएगा कुछ नहीं है सवाल में, इसमें हम अपना मर्जी जैसे वहाँ लंबाई माने है लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई मानना है चौड़ाई मान लीजिए, ठीक। आप ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए यदि हम कि लंबाई हम एक्स माने तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई ज़्यादा होगा कम होगा, कम होगा, है ना, याद रखना है। लंबाई ज़्यादा होता है चौड़ाई में से कम करना है, या यदि आप मान के चलिए चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई में 4 बढ़ाना होगा, है ना। चौड़ाई यदि x तो लंबाई 4 ज़्यादा होगा, यदि लंबाई x माने तो चौड़ाई 4 कम होगा। इसका मतलब ये ना, लंबाई यदि 4 ज़्यादा है चौड़ाई से तो लंबाई से चौड़ाई 4 कम है। इसको सेम ये फार्मूला बैठाना है आपको, ऐसे लिखना है 36 बराबर 2 देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई, चाहे ये रखिए दोनों में सवाल बनेगा। देखिए हम पहले ये रख लेते हैं x माइनस 4, अर्ध परिमाप बोला है तो बाई 2, है ना। खत्म, इसको जोड़िए कितना होगा 2 ठो x माइनस 4 बराबर में इधर कितना है 36, ये है। अब देखिए ये 2x बराबर कीजिएगा 36, ये माइनस में 4 इधर जाएगा प्लस में। अब बताइए तो 2x बराबर हो गया आपका 40 और 2 से कटाइए 20, x का मान 20, ये क्या निकला हमें लंबाई निकला, है ना। और चौड़ाई निकालना है तो देखिए आप x माइनस 4 है तो x का मान क्या है 20, और माइनस कर दीजिए 4 तो कितना हो गया 16, वही चीज़ आया। और चाहे देखिए आप चाहे ये रख लीजिए आप, फिर भी वही चीज़ आएगा, है ना। ये भी रखेंगे तो वही चीज़, मान लीजिए यहाँ कि 36 बराबर 2, लंबाई है x प्लस का 4 प्लस चौड़ाई होता है, चौड़ाई कितना है x बटा 2, अर्ध परिमाप है 2 तो लगाना ही है, कहा 2x प्लस 4 बराबर में 36। बताइए 2x बराबर 36 प्लस में उधर माइनस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा देखिए अब 32, 2 से कटाइए 16। तो यहाँ हम ये वाला मान लिए, तो पहले चौड़ाई माने थे, x का मान आया 16, ये चौड़ाई है 20 से चौड़ाई होता है, और लंबाई अब देखिए लंबाई निकालेंगे तो x प्लस क्या है 4, तो मतलब x का मान 16 प्लस ही 4 तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे नियम से बनाइए या लिख लीजिए माना लंबाई x तो चौड़ाई हो गया x माइनस 4, चौड़ाई कम होगा, यदि चौड़ाई मान लिया x तो लंबाई ज़्यादा होगा तो प्लस में रखना है,
लेकिन ये जो लगाते हैं तो पहले ये फॉर्मूला को लिख देना, आयत की परिमाप बराबर या परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप बोला इसीलिए बाय हम 2 किए हैं। ठीक, चलिए ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे मान करके ही बनाना होगा। ठीक है, केवल x ही मान करके आप बना सकते हैं।